तथा माता के जागरण में प्रेम के साथ कीर्तन एवं महात्म कहा सुना करती थी। एक बार एकादशी के दिन भूल से छोटी बहन रुक्मन ने मांसाहार कर लिया। जब तारा देवी को पता लगा तो रुक्मन पर बहुत बड़ा क्रोध आया तारावती को, और वो बोली कि तू तो है मेरी बहन, परंतु मनुष्य देह पा करके फिर भी तूने नीच जीवनी के प्राणी जैसा कर्म किया है। तू तो छिपकली बनने की योगी। बड़ी बहन के मुख से निकले शब्दों को रुक्मन ने अपने सिर उधार कर लिया और साथ ही उसका प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। तारा ने कहा कि त्याग और परोपकार से सभी प्रकार के पाप छूट जाते हैं। रुक्मन ने दूसरे जन्म में तारा देवी लोक की अप्सरा बनी और छोटी बहन रुक्मन छिपकली की योनि में प्रायश्चित करने का अवसर ढूंढने लगी। द्वापर युग में जब पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया युधिष्ठिर आदि ने, तब उन्होंने अपने दूत को भेजकर दुर्वासा ऋषि सहित 33 करोड़ देवी देवताओं का निमंत्रण किया। जब दूत दुर्वासा ऋषि के स्थान पर निमंत्रण लेने गया तो दुर्वासा ऋषि बोले कि यदि 33 करोड़ देवता वहां उपस्थित होंगे तो मैं उसमें सम्मिलित नहीं हो सकता, यानी मैं उसमें नहीं जाऊंगा। दूत 33 करोड़ देवताओं को निमंत्रण देकर वापिस पहुंचा और दुर्वासा ऋषि का वृत्तांत पांडवों को कह सुनाया। वो सब देवताओं को बुलाने पर नहीं आएंगे। ये यज्ञ आरंभ हुआ। 33 करोड़ देवता यज्ञ में भाग लेने के लिए उपस्थित हुए। उन्होंने दुर्वासा ऋषि जी को न देख करके पांडवों ने पूछा कि ऋषि जी क्यों नहीं आए या उनको बुलाया नहीं गया। इस पर पांडवों ने नम्रता सहित उत्तर दिया कि उन्हें निमंत्रण तो भेजा था परंतु अहंकार के कारण यहाँ नहीं आए। यज्ञ में पूजन और आदि निर्विघ्न संपन्न हुआ। इसके बाद भोजन के लिए भंडारे की तैयारी होने लगी। फिर दुर्वासा ऋषि ने जब ये देखा कि पांडवों ने मेरी उपेक्षा की है तो उन्होंने अत्यंत क्रोध करके एक पक्षी का रूप धारण किया दुर्वासा ऋषि ने, और अपने चोट में एक मरा हुआ सर्प लेकर भंडारे में जाकर फेंक दिया, जिसका किसी को कोई पता नहीं चला। जब सर्प क्षीर के कढ़ाई में गिरकर छिप गया तो छिपकली देख रही थी, जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी। वह तथा बहन के शब्दों को सिरे धार कर इस जन्म में छिपकली बनी। सर्प का भंडारे में गिरना वो देख रही थी। उसे त्याग व परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी छिपकली को। वो भंडार घर के दीवार पर चिपकी हुई थी और समय की प्रतीक्षा कर रही थी। कई लोगों के प्राण बचाने के लिए उसने अपने प्राण न्यौछावर कर देने का अपने मन में निश्चय कर लिया। छिपकली जब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी
तो सबके आंखों के सामने वो छिपकली दीवार से कूद करके उसी कढ़ाई में जाकर के पड़ी। निदान ये कि छिपकली को लोग, वहाँ के जो सभासद लोग थे, वो बहुत भला बुरा कहने लगे और खीर की कढ़ाई को लेकर खाली करने लगी। उस समय उन्होंने उसमें मरे हुए सांप को देखा खीर की कढ़ाई में। अब सबको मालूम हुआ कि छिपकली ऐसे नहीं प्राण गंवाया है, ये हम सब लोगों का प्राण बचाने के लिए वो अपने प्राण को निछावर किया है। वहां के जितने सभासद साधु संत देवता लोग थे, उन्होंने कहा कि सबके प्राण बचाने के लिए हम प्राणों की रक्षा की। इस प्रकार उपस्थित सभी सज्जनों ने और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की कि उसे सब योनियों में उत्तम जन्म मनुष्य योनि दे दिया जाए। सभी देवताओं ने अपना अपना अंश दिया, सबसे आशीर्वाद दिया। वह तथा अंत में वो मोक्ष को प्राप्त करे। तीसरे जन्म में वो छिपकली राजा सर्पस के घर जाकर के कन्या के रूप में जन्म लिया। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य जन्म लेकर के तारामती नाम से विख्यात अयोध्या के महाप्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ तारामती का विवाह हुआ। राजा सर्पस ने कन्या जन्म होने के बाद ज्योतिषियों को बुलाया, अपने पुरोहित जी महाराज को या विद्वानों को बुलाया और उसकी कुंडली बनवाई। ज्योतिषियों ने कहा कि ये कन्या राजा के लिए बहुत बड़ी हानिकारक सिद्ध होगी, इसका शगुन ठीक नहीं है, अतः आप इसे मरवा दीजिए। तो हत्या तो वैसे ही पाप है। राजा बोले, लड़की को मारने का पाप बहुत बड़ा है, मैं उस पाप का भागी नहीं बन सकता, और कोई उपाय सोचो। विद्वान से तब ज्योतिषियों ने विचार करके राय दी कि हे राजन, आप एक लकड़ी का संदूक बनाइए, उसके ऊपर सोना चांदी आप जलवा दीजिए। फिर जब संदूक के भीतर उस लड़की को बंद करके नदी में जल प्रवाह कर दीजिए। सोने चांदी से जड़ा हुआ संदूक अवश्य ही कोई लालचवश उसे निकाल लेगा और कन्या को भी पाल लेगा, आपको किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। फिर राजा सर्पस ने ऐसा ही किया और नदी में उसको जल प्रवाह कर दिया, कन्या समेत उस संदूक को सोने चांदी से जड़ी। उसको जब जल प्रवाह कर दिया तो बहते बहते सुंदर काशीपुर नगर में एक भंगी को दिखाई दिया वो संदूक।